अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। बस इस माह मुबारक के गुजरने के लिए अब बस चंद दिन बाकी हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले बैट्समैन पावर प्ले के अंदर इस बात की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन उसके अंदर बटोरे जा सकें, ठीक इसी तरह की ईमान वाला जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता है तो अपने सारे काम काज को, अपनी सारी मसरूफियात को पसे पुश्त डालकर बस अल्लाह ही अल्लाह में लग जाता है, क्योंकि पता नहीं ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में मिला है, आने वाला रमज़ान हमारे मुक़द्दर में हो कि ना हो। इसीलिए इसके गुजरे हुए एक एक लम्हे की कदरदानी करना, अब बचे कुछ दिन के अय्याम के अंदर खूब अल्लाह की इबादत करना, खूब तिलावत कुरान करना, खूब सदका व खैरात करना, अपने रूठे हुए खुदा को मना लेना, तहज्जुद पढ़ लेना, दीगर नवाफिल का एहतमाम करना, ये ईमान वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वरना याद रखें, ये मौका हाथ से गया है, पता नहीं फिर मौका हाथ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उर्दू में एक डायलॉग बोला जाता है कि सुबह का भूला शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ रातें बाकी हैं, जिसके अंदर हम खुदा के सामने रोकर अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। वरना याद रखें, जैसे हमारे 20-22 दिन गुजर गए, ये दिन भी बहुत तेजी के साथ गुजर जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए रमजान के गुजरने के बाद अफसोस का इजहार करना, रोना, चीखना, चिल्लाना जाहिर के कोई माने नहीं रखता। और इस आखिरी आशरे के 3 अहम इबादतें हैं। एक इबादत तो एतकाफ की इबादत है। सुन्नत एतकाफ तो 21 रमजान मुबारक से रखा जाता है, लेकिन नफिल एतकाफ का ऑप्शन अभी भी हमारे पास बाकी है। एतकाफ कितनी बड़ी फजीलत है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानिब इशारा फरमाया और यूं कहा कि वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि वो मस्जिद की सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। किसके लिए? जो लोग तवाफ के लिए आ रहे हैं और जो लोग एहतिकाफ करने वाले हैं और जो रुको और सजदा करेंगे मस्जिद के अंदर आकर, उनके लिए मस्जिद को साफ रखें। इससे मस्जिद की सफाई की अहमियत का अंदाजा भी होता है और इस बात का भी अंदाजा होता है कि मस्जिद को साफ सुथरा रखना ये नबियों वाला काम है। अफसोस कि आज हम मस्जिद की सफाई सुथराई सिर्फ मुअज्जिन के हवाले कर कर हम बेफिक्र हो जाते हैं। हम अपने घर की सफाई का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अल्लाह के घर की सफाई करने में हमें आर महसूस होती है। हालांकि मस्जिद की सफाई ईमान वालों का एक बुनियादी फरीजा है कि सब लोग, सारे महल्ले वाले लोग अपने वक्त निकाल कर अल्लाह के घर की सफाई करें, जैसे हम अपने घर की, अपनी गाड़ियों की, अपने अशिया की सफाई करते हैं। तो बहरहाल एतिकाफ बहुत बड़ी इबादत है। एक दिन एतिकाफ जो बंदा बैठता है, अल्लाह पाक उसके और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदकों का फासला कर देते हैं। और एक खंदक का फासला इतना बड़ा होता है जितने आसमान और जमीन के आपस की डिस्टेंस और उसका फासला है। इतना दूर बंदा जहन्नम से दूर हो जाता है। इसलिए मौका है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए नफिल एतिकाफ बैठें। एतिकाफ क्या है? अल्लाह के दरवाजे को पकड़ लेना है कि अल्लाह अब तो मैं मगफिरत लेकर जाऊंगा, अब तो मैं अपने मसाइल को हल करके जाऊंगा, अब तो मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही जाऊंगा। वह एक आखिरी अदा है एक बंदे मोमिन की अल्लाह ताला के सामने। इसलिए जरूर एतिकाफ का अमल करें। ऐसे ही अल्लाह ने रमजान की इन ताखिरातों में लैलतुल क़द्र को छुपा कर रखा है। इतनी बड़ी रात कि 1000 महीनों की रात से भी अफजल उसमें इबादत करना कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। और 1000 महीने 83 साल से भी ज्यादा होते हैं। यानी बंदे मोमिन अगर एक शब क़द्र पा लिया, 83 साल की इबादत का सवाब उसको मिल रहा है। जबकि आज हमारी उम्रें 50 साल 60 साल की हैं। एक शब क़द्र मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी। इसलिए इन आखिरी रातों में खूब अल्लाह की इबादत करें ताकि हमें लैलतुल क़द्र नसीब हो। ऐसे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र के बारे में कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो कुरान का ताल्लुक भी तिलावत का इससे आखिरी आशरे से बहुत गहरा है। लिहाजा जितना मुमकिन हो थोड़े दिन के लिए अपने सारे काम काज को अलविदा कर दे, अल्लाह ही अल्लाह करने में अपने आप का वक्त गुजारें। वरना याद रखें, ये जो ऑफर का अय्याम है, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से बम्पर ऑफर है, एक नेकी के 70 नेकियां, उसके चंद दिन बाकी हैं और उसके बाद कुछ हाथ नहीं आएगा। इसका खास तौर पर ख्याल कर रखें और इन आखिरी अय्याम में जमकर अल्लाह की इबादत करें। अपने अमवाल का हिसाब करके ज़कात निकालें और फिर सदक़तुल फितर का भी खास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह उस बारे में अगले वीडियो में आपसे बातचीत होगी, सदक़े फितर की मकदार के बारे में। खुदा ताला से दुआ है खुदावंद मुझे आपको तौफीक अमल नसीब करे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।